रजिस्ट्रार प्रोफेसर बुखारी, देवियों तथा सज्जनों, मुझे लगता है कि ये 2 हफ्ते के भीतर NIT श्रीनगर में दूसरा शिलान्यास का कार्यक्रम है। पिछले 14 अगस्त को गर्ल्स हॉस्टल के एक्सटेंशन के शिलान्यास तथा नए जिम्नेजियम के उद्घाटन के लिए मैं कैंपस में खुद उपस्थित हुआ था। आज 700 बेडेड मेगा बॉयज हॉस्टल के शिलान्यास के साथ मुझे लगता है कि NIT श्रीनगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे यूटी की पहचान एक नए प्रकार की बन रही है और उसमें NIT श्रीनगर का विशेष योगदान है। 1960 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्वरूप में स्थापित होने के बाद से केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अनेक एकेडमिक कोर्सेस के कारण NIT श्रीनगर ने अपनी अलग पहचान बनाई और अगर प्लेसमेंट को भी हम देखें तो उसमें काफ़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई पड़ती है। मित्रों, रोटी, कपड़ा और मकान की तरह मुझे लगता है कि नई टेक्नोलॉजी आज के सिविलाइज सोसाइटी की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग के 5 बड़े आविष्कार या इन्वेंशन को लें, चाहे वो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हो, पेट्रोल डीजल हो, एंटीबायोटिक्स हो, वैक्सीन हो या फर्टिलाइजर हो, मुझे लगता है कि इसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। 1970 के प्रारंभ में जब स्टार ट्रेक नाम से एक मूवी आई थी तो उसमें मोबाइल जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस की कल्पना की गई थी। ये फिल्म डायरेक्टर की कल्पना मात्र थी, लेकिन ठीक उसके 3 साल बाद 1973 में जब इसका आविष्कार हुआ तो लोग सहसा विश्वास नहीं कर पा रहे थे और आज मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की ये जरूरी आवश्यकता हो गई है। आविष्कार के पहले कल्पना होती है जिसे इंजीनियरिंग के छात्र मुझे लगता है कि जमीन पर उतारने या उसे प्रमोट करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि इंजीनियरिंग के जितने भी आविष्कार हैं उनके बिना एक विकसित समाज की परिकल्पना करना नामुमकिन सा है और इसलिए मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में लैब की एक छोटी सी खोज भी बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया में कर देती है। ये अब तक का अनुभव रहा है। NIT श्रीनगर के ही कुछ विद्यार्थियों ने जिस स्मार्ट क्रॉप इरिगेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित किया है, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में सैफरन की खेती में एक नई क्रांति लाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पिछली बार जिन 2 स्टार्टअप्स वाले नौजवानों से मैं मिला था, मैंने उनसे कहा था कि एक से मैंने कहा था कि मिशन यूथ के जो CEO हैं उनसे संपर्क करें और 1-2 दिन बाद ही मैंने शाहिद चौधरी को ये बात बता दी थी। दूसरे सज्जन को भी कनेक्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये दोनों लोग उस काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं। कुछ डायरेक्टर साहब ने उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कही थी, मुझे स्मरण है, और उसकी चिंता भी कर ली जाएगी। CEO मिशन यूथ को इस बात के लिए निर्देश दे दिए गए। अगर आप देखें तो 2050 तक हमारे हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ के ऊपर लगभग 160 करोड़ होगी। जहां अन्य आवश्यकताएं बढ़ेंगी वहीं ऊर्जा का उत्पादन हो, स्वास्थ्य प्रबंधन हो, जलापूर्ति हो, खाद्य उत्पादन हो, सभी चुनौतीपूर्ण होगा। अब उम्मीद की किरण
युवा इंजीनियर्स में ही दिखती है, उनके टैलेंट पर ही देश को विश्वास है। वो इसके समाधान का कोई न कोई तरीका निकालेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि प्रोफेशनल यूथ के हर एक क्षण का उपयोग करना है। और जम्मू कश्मीर का तो भविष्य मैं मानता हूं कि उन्हीं के कंधों पर है। जिस NEP का जिक्र अभी प्रोफेसर सहगल ने किया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन और इनोवेशन पर फोकस कर रही है। पिछले महीने स्कूल एजुकेशन की रिव्यू मीटिंग में एक बात मैंने कही थी कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर कैसे विकसित हो, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि बच्चे किताब के बाहर की दुनिया के बारे में सोचें। 1887 में एडवर्ड बेलमी ने एक किताब में पहली बार क्रेडिट कार्ड शब्द का इस्तेमाल किया और लिखा उन्होंने, इसके जरिए वो स्टोर हाउस में जाकर बिना कैश दिए सामान खरीद कर ला सकते हैं। ये उनकी सोच थी। और आगे चलकर 1950 में पहले डाइनर कार्ड और बाद में क्रेडिट कार्ड के रूप में हमारे सम्मुख ये प्रस्तुत हुआ। और आप सबको मालूम है कि पूरे दुनिया की आबादी 7.7 बिलियन है और लगभग 2.8 बिलियन क्रेडिट कार्ड है। अर्थ ये निकलता है कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति आज क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहा है। ये मैंने आपके साथ इसलिए साझा किया क्योंकि हमें लगातार इस प्रकार के रिसर्च पर काम करने की आवश्यकता है, जो बदलते हुए वक्त और परिस्थिति के साथ मानवता की बेहतरी और भलाई में योगदान दे सके। और यही समाज की बेहतर सेवा भी है। किसी देश या प्रदेश के लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो यूथ पावर है। जितना वो तकनीकी रूप से मजबूत होगा, मुझे लगता है कि उस रीजन के, उस स्टेट के विकास की संभावना उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। नौकरी के अवसर की बात हो या एंटरप्रेन्योर बनने की बात हो, आज की तारीख में टेक्निकल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण और कारगर माध्यम है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले अगर जर्मनी को आप देखें तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी हमारी तरह एग्रीकल्चर पर आधारित थी। उस समय के जो चांसलर थे, जर्मन चांसलर बिस्मार्क, उन्होंने एक बात कही थी कि वर्तमान व्यवस्था लोहे तथा खून पसीने से सुनिश्चित होगी। और जर्मनी की तरह बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस बात को समझा। आपका जो प्रशिक्षित ह्यूमन कैपिटल है, वही सुपर पावर आपको बना सकता है। हम अगर सभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को मिला करके देखें तो लगभग हर साल 10 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल रहे हैं। मोटे तौर पर हम दुनिया की छठी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाते जाने जाते हैं। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट अगर हम देखें तो इसमें मोटे तौर पर आधे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कारण स्पष्ट समझ में आता है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बीच एक बड़ा अंतर है। कहीं न कहीं बदलती हुई व्यवस्था के हिसाब से हम अपने को तैयार करें और डिमांड और सप्लाई के गैप को भरें। ये समस्या छोटे पॉलिटेक्निक कॉलेजों की और ज़्यादा है और मेरी राय है कि अब एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच मजबूत पार्टनरशिप की आवश्यकता है, ताकि इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग और स्किलिंग में बदलाव कर सके। ये कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर को भी देश का स्किल कैपिटल बनाया जाए और उसमें NIT श्रीनगर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। वहाँ जब मैं 14 अगस्त को गया था तो उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि टाटा टेक्नोलॉजी ने जो 2 सेंटर अभी बनाए हैं बारामूला और जम्मू में, जम्मू के उद्घाटन के अवसर पर मेरे साथ IIT जम्मू के डायरेक्टर थे और उन्होंने कहा कि साहब यहाँ जो इक्विपमेंट लगे हैं शायद हमारे यहाँ भी नहीं।
इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन ऐसे ट्रेनिंग सेंटर और बने, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री 4.0 के लिए हम यहाँ के युवाओं को विकसित कर सकें और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। बीटेक एमटेक के जो छात्र हैं वहाँ इनोवेशन डिज़ाइन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इत्यादि में ट्रेनिंग दी जा रही है और इंडस्ट्री के मुताबिक प्रशिक्षित टेक्नोक्रेट तैयार करने की कोशिश हो रही है। इस तरह के सेंटर्स हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन हमें अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, लंबी यात्रा तय करनी है। ये कोरोना की वजह से जिस प्रकार के परिवर्तन आए हैं उसने इंडस्ट्री से लेकर के सर्विस सेक्टर सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करीब 25% लोगों को एक साल में नए स्किल सीखने पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है और ई कॉमर्स में नए प्रयोग रोज हो रहे हैं। आने वाले निकट भविष्य में भी ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की आवश्यकता होगी जो मल्टी स्किल्ड होंगे और कोरोना के बाद की जो दुनिया है, जैसी दुनिया की कल्पना हम सब कर रहे हैं, उसके लिए नए इनोवेशन भी खूब हो रहे हैं। आपने खुद देखा है कोरोना के पश्चात कितने नए इनोवेशन सामने आए। अभी हाल ही में मैंने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन टनल बनाए गए, लिप रीडिंग से बात समझने वालों की सुविधा के लिए क्लियर मास्क बनाए जा रहे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, लेकिन N95 मास्क से कम इफेक्टिव नहीं होंगे। इस तरह की सोच, कल्पना अब विद्यार्थियों में डेवलप हो, इसकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हुआ। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष यूनियन टेरिटरी के लिए एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम घोषित की, जिसमें 28,400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देने की बात कही है। कोरोना की वजह से 1-2 महीने इस दिशा में काम रुके हुए थे, लेकिन जो यहाँ जरूरी परिवर्तन करने थे कानूनों में, उसे कर दिया गया है और पिछले 2 महीने में अब तक हमारे पास 23,500 करोड़ रुपए के निवेश, इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं। और जिस तरह का रिस्पांस है इंडस्ट्री का, मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। बड़े उद्योगों की उपस्थिति के साथ यहाँ ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो, इसकी कोशिश की जा रही है। NIT श्रीनगर से निकलने वाले हाईली टैलेंटेड बच्चे और बच्चियों को काम करने का अवसर यहीं मिले, इसका एक प्रयास है। NIT श्रीनगर की गतिविधियों को और उनके स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टी मेंबर्स जिस प्रकार से नई खोज में लगे हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कैंपस में इस तरह के कल्चर को विकसित करने के लिए मैं प्रोफेसर राकेश सहगल और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। NIT श्रीनगर को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 67th रैंक मिली है। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आने वाले समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण NIT श्रीनगर 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी जगह बनावे। मुझे लगता है वो दिन हम सबके लिए गर्व का होगा। एक अस्थायी कैंपस में सभी सुविधाओं की भी जरूरत होती है और जिस प्रकार से लगातार प्रयास हुए हैं, उसमें नॉर्थ इंडिया में NIT श्रीनगर अपनी अलग पहचान जरूर बनाएगा। 85 करोड़ की लागत से मेगा बॉयज हॉस्टल ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध होंगी।
इसे पूरा करने की समय सीमा भी जुलाई 2023 रखी गई है। मेरी अपेक्षा होगी CPWD से कि वो नियत समय में इस काम को पूरा करे। पिछली बार मैंने आपसे 2-3 बातों की चर्चा की थी, मुझे लगता है कि उस पर जरूर आप ध्यान देंगे। उस दिन भी मैंने कहा था कि रोड कंस्ट्रक्शन में दुनिया भर में जो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, अब हॉट मिक्स से कोल्ड मिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस मटेरियल से सड़क बनती है, अब नए मटेरियल की बजाय उस मटेरियल को कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर जरूर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनंत भंडार हमारे पास नहीं है। एक समय आएगा कि हमारे पास उसकी कमी हो जाएगी। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे ऊर्जा के स्रोत और क्या हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। और तीसरा, फार फ्लंग एरिया होने के कारण ये विदाउट टावर हम सिग्नल कैसे भेज सकते हैं, ये यहाँ की बड़ी आवश्यकता है। मैंने पिछली बार भी आप सबसे आग्रह किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों विषयों पर जरूर NIT श्रीनगर एक सार्थक पहल करके इसका समाधान करेगी। मैं फिर से प्रोफेसर राकेश सहगल और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और NIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।